तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। ठीक है, आज हम लोग कॉइन्स यानी सिक्के वाले जितने भी टाइप के सवाल हो सकते हैं उन सारे सवालों को हल करेंगे। ठीक है, तो याद रखना आप लोग इस क्लास को करने के बाद चाहे एसएससी हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका सिक्के वाला एक भी सवाल फंसेगा नहीं। ठीक है, तो आप लोग को अगर क्लास अच्छी लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास। तो पहला सवाल है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के समान संख्या में सिक्के हैं। ठीक है, सिक्के समान संख्या में है। यदि थैले में कुल धन 35 रुपये हो तो थैले में प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के थे। ठीक है, ये बताइए थैले में कौन कौन सिक्के हैं। 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, पहले हम ये करते हैं कि इनका जो यूनिट है, देखिए ये रुपए में है, ये पैसे में है, ये पैसे में है, तीनों को सेम करते हैं। चाहे तो हम लोग 50 पैसे और 25 पैसे को रुपए में बदल लें या 1 रुपये को पैसे में बदल लें, दोनों तरीके से उत्तर सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको पैसे में बदल लेते हैं। 1 रुपये को पैसे में बदलेंगे तो हो जाएगा 100 पैसा, और ये 50 पैसा, और ये 25 पैसा। ठीक है, ये तो हो गए सिक्के। अब ये बताइए कितने सिक्के हैं। तो नंबर ऑफ कॉइन। तो 100 पैसे कितने सिक्के हैं, इसमें बोला है कि सिक्के समान संख्या में हैं। अगर समान संख्या में सिक्के हैं तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जो मानेंगे तीनों का मानेंगे। हम लोग मान लेते हैं कि 100 पैसे का एक सिक्का है, और 50 पैसे का भी एक सिक्का है, और 25 पैसे का भी एक सिक्का है। ठीक है, तो मूल्य, इनका मूल्य कितना हो जाएगा। ये बताइए, अगर 100 पैसे का एक सिक्का है, 100 पैसे का एक सिक्का है, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा। 100 × 1 यानी 100 × 1 यानी 100 पैसे। अगर 50 पैसे का एक सिक्का है, इसका मूल्य कितना हो जाएगा। 50 × 1 यानी 50 पैसे। अगर 25 पैसे का एक सिक्का है तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा। 25 पैसे। तो यहाँ से तीनों के मूल्य का, ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के मूल्य का, इनका जो मूल्य है इनका रेशियो कितना हो जाएगा। 25/4 रेशियो 25×50, 25 × 50। ठीक है, इनके मूल्य का रेशियो यानी 1 रुपये, ये 50 पैसे और 25 पैसे, इन तीनों के मूल्य का रेशियो आ गया 4/2/1। ठीक है, और टोटल कितना हो जाएगा। टोटल 4 2 6 7, 7 मूल्य है। यानी जो तीनों प्रकार के सिक्के हैं, इन तीनों प्रकार के सिक्कों को जोड़ा गया तो इनका रेशियो में मूल्य कितना आया। 7। ठीक है, तो रेशियो में 7 मूल्य आया, लेकिन रियल में कितना है। रियल में है 35 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि 35 रुपये जो है वो 7 के बराबर है। ठीक है, ये भी मूल्य है और ये भी मूल्य है, तो 35 रुपये 7 के बराबर है। हम लोग निकाल लेते हैं 4 रुपये, ये जो 4 रेशियो का मान गुणे 4। ठीक है, 7×5 = 35, 5 20 रुपये। तो ये बताइए, ये 4 रेशियो है, ये किसका मूल्य है। ये 1 रुपये का मूल्य है। यानी यहाँ पर जो 20 रुपये आया है, ये किसका मूल्य है। 20 रुपये, ये 1 रुपये के सिक्के का मूल्य। ठीक है, ये जो 20 रुपये आया है, ये 1 रुपये के सिक्के का मूल्य है, क्योंकि हमने यहाँ पर 4 से गुणा किया है, 4 रेशियो से। ये बताइए, अगर 1 रुपये के सिक्के का मूल्य 20 रुपये हो रहा है तो टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे। तो टोटल सिक्के हो जाएंगे, टोटल सिक्के यहाँ से हो जाएंगे 20 सिक्के। ठीक है, क्योंकि 1 रुपये का है तो टोटल सिक्के हो जाएंगे 20 सिक्के। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आप लोग यहाँ पर 4 के स्थान पर दूसरा रखते हैं, कैसे मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, जैसे 35 रुपये 7 के बराबर है, इसके स्थान पे आप लोग 2 रखते हैं, तो 2 का मान कितना हो जाएगा। 7×5 = 35, 5×10, 10 रुपये। ये बताइए, ये जो 10 रुपये है, ये कौन सा सिक्का है। ये 50 पैसे का सिक्का है, 50 पैसे वाला सिक्का। यानी 50 पैसे वाले सिक्के का मूल्य कितना है। 10। ठीक है, 50 पैसे वाले सिक्के का मूल्य 10 है। ये बताइए 10 रुपये है, और अगर सभी सिक्के 50 पैसे के हैं, सिक्के कितने हो जाएंगे। यहाँ से भी सिक्के 20 हो जाएंगे। ठीक है,
उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर 50 पैसे के सिक्के हैं और उनका मूल्य 10 रुपये है तो टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे? 20 सिक्के, क्योंकि 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के। ठीक है, तो अगर आप लोग को थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत हुई होगी तो अगला वाला जो सवाल आएगा उसमें आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना बिल्कुल भी कठिन सवाल नहीं है, बहुत आसान है। बस एक बार आप लोग को डिटेल में समझाने के लिए मुझे इतना विस्तार से बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए, कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं जिनकी संख्याओं का अनुपात 4:3:2 है। पिछली बार बराबर था तो हमने एक 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 मान लिया था, यहाँ पर दिया हुआ है कि 4:3:2 है। ठीक है, यदि बैग में कुल 1800 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है, बैग में टोटल कितने रुपए हैं? 1800 रुपये हैं, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? ठीक है, आसान है। देखिए, तो बैग में किस टाइप के सिक्के हैं? 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये। ठीक है, तो आपकी बार इनका जो यूनिट है वो सेम है, तीनों रुपए में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी संख्याओं का अनुपात यानी नंबर ऑफ पॉइंट, आपकी बार हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि तीनों का यूनिट सेम है। ठीक है, ये बताइए 1 रुपये वाले कितने सिक्के हैं? तो यहाँ से दिखाई दे रहा है 4 सिक्के। ठीक है, 1 रुपये वाले 4 सिक्के हैं, और 2 रुपये वाले कितने सिक्के हैं? 3, और 5 रुपये वाले कितने सिक्के हैं? 2 हैं। ठीक है, इनका मूल्य कितना हो जाएगा? मूल्य ये बताइए 1 रुपये वाले 4 सिक्के हैं तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा? 4 × 4। ठीक है, और 2 रुपये वाले 3 सिक्के हैं, 2 रुपये वाले 3 सिक्के हैं तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा? 2×3=6। और 5 रुपये वाले 2 सिक्के हैं तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 5×2=10। ठीक है, रेशियो निकालेंगे तो तीनों कट जाएगा, 2 से आ जाएगा 2, 3 और 5। ठीक है, यानी इन तीनों सिक्कों का टोटल मूल्य, तीनों सिक्कों का टोटल मूल्य कितना हो जा रहा है? 3×2=5=5 10, 10 रेशियो। ठीक है, रेशियो में इन तीनों का मूल्य कितना हो रहा है? 10 रेशियो। और रियल में कितना मूल्य है टोटल तीनों का? सवाल में दिया है कि बैग में कुल 1800 रुपये के सिक्के हैं, यानी रियल में 1800 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, 1800 रुपये किसके बराबर है? 10 रेशियो के। और पूछा क्या है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछा है। हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं कि पहले, यहाँ से हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि 2 रुपये के, जो 2 रुपये के सिक्के हैं उनका टोटल मूल्य कितना है। ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है कि जो 2 रुपये के सिक्के हैं उनका टोटल मूल्य 3 रेशियो है। ठीक है, 2 रुपये के सिक्के का मूल्य 3 रेशियो है, तो 1800 का अगर 1800 10 रेशियो के बराबर है तो 2 रुपये के सिक्के का मूल्य है 3 रेशियो, तो 3 रेशियो का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 18×3=54, यानी 540 रुपये। ठीक है, ये है 2 रुपये के सिक्के का मूल्य। ध्यान रखना ये सिक्के की संख्या नहीं है, ये सिर्फ 2 रुपये के सिक्के का टोटल मूल्य है, यानी 2 रुपये के टोटल 2 रुपये के जो सिक्के हैं उनका मूल्य टोटल 540 रुपये है। ठीक है, तो सिक्कों की संख्या हो जाएगी, सिक्कों की संख्या। ये बताइए अगर 2 रुपये की सिक्कों की का जो मूल्य है 540 है तो इसमें कितने सिक्के हैं? 2 से डिवाइड कर देंगे, 2×2=4, 2×14=14, 270, यानी 2 रुपये के टोटल 270 सिक्के हैं। ठीक है, 2 रुपये के कितने सिक्के हैं? 270। ठीक है, और इनकी कीमत 540 है। उम्मीद है आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि इन सवालों को कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये वाला सवाल भी सेम वैसे ही है। एक पर्स में 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे सिक्के के रूप में 6:9:10 के अनुपात में टोटल 34.5 रुपये हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए देखिए कितने कौन कौन से सिक्के हैं? 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे। ठीक है, तो पहले हम लोग तीनों की यूनिट सेम करते हैं, तो 1 रुपये को हम लोग बदलते हैं पैसे में, तो हो जाएगा 100 पैसे, और ये 50 पैसे हैं और ये 10 पैसे हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है सिक्के के रूप में, यानी इनके सिक्कों की संख्या जो है 6:9:10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिक्कों
की संख्या। ठीक है, 100 पैसे के कितने सिक्के हैं? 6 सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 9 है। और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 10 है। ठीक है, तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा इनका? ये बताइए, अगर 100, ये जो 100 पैसे का सिक्का है, अगर ये 6 सिक्के हैं तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? 600। ठीक है, 100 पैसे के जो सिक्के हैं वो टोटल 6 सिक्के हैं, तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? 600। ठीक है, और जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो टोटल टोटल अगर 9 सिक्के हैं, ठीक है, 50 पैसे के 9 सिक्के हैं, तो टोटल इनका मूल्य कितना हो जाएगा? 9 पचे 45, 450 पैसे। और 10 पैसे के सिक्के जो है वो 10 सिक्के हैं, तो टोटल मूल्य इनका कितना हो जाएगा? 100 पैसे। ठीक है, तो यहाँ फिर रेशियो काटेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 45, 12 रेशियो 9 रेशियो 2। ठीक है, ये जो 12 रेशियो है इस 1 रुपये के सिक्के का मूल्य है, ये जो 9 रेशियो है ये 50 पैसे के सिक्के का मूल्य है। ध्यान रखना है, ये तीनों सिक्के ये मूल्य हैं। ठीक है, ना कि सिक्कों की संख्या है। और ये जो 2 रेशियो आया है ये 10 पैसे के सिक्के का मूल्य है। ठीक है, तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? टोटल मूल्य 9 दूनी 11, दूनी 22, 23, 23 रेशियो। ठीक है, तीनों का टोटल मूल्य 23 रेशियो है। और सवाल में दिया है कि इन तीनों सिक्कों का टोटल मूल्य 34.5 है, 5 रुपये है। तो 34.5 कितने के बराबर है? 23 रेशियो के। और पूछा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालने से पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि 10 पैसे के टोटल जो सिक्के हैं उनका मूल्य कितना है। तो जो 10 पैसे के सिक्के हैं उनका टोटल मूल्य 2 रेशियो है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से 2 रेशियो का मान निकाल लेते हैं, 2 रेशियो। ठीक है, तो आप लोग इसको काटेंगे तो यहाँ से आप लोग का उत्तर आ जाएगा। तो 23 एकम 23, 1 पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगेगा यहाँ पर। और 23 पंचवा आ जाएगा 1.5 गुणे 2, यानी 15 दूनी 30, 3 रुपये। ठीक है, इसको आप लोग हल करेंगे तो आ जाएगा 3 रुपये, यानी 10 पैसे। 10 पैसे के सिक्कों का टोटल मूल्य, 10 पैसे के सिक्के का टोटल मूल्य कितना है? 3 रुपये। ये बताइए, अगर 10 पैसे के सिक्के का टोटल मूल्य 3 रुपये है तो टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे? टोटल सिक्के, तो टोटल सिक्के हो जाएंगे 30। ठीक है, क्योंकि 1 रुपये में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं। ठीक है, 1 रुपये में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं, तो 3 रुपये में हो जाएंगे 30 सिक्के। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और कमेंट में भी आप लोग कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब देखिए, ये थोड़ा सा टाइप चेंज हो रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी सवाल है। कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपये, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि बैग में कुल 480 सिक्के हैं। ठीक है, अभी तक रुपए दे रहा था, अब कह रहा है कि सिक्के हैं। यदि बैग में कुल 480 सिक्के हैं तथा रुपयों का अनुपात, रुपये का अनुपात 2:3:4 है। ठीक है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? ठीक है, आसान है। देखिए, सिक्के कौन कौन से हैं? 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, आप लोग आराम से और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और रुपयों का अनुपात कितना है? रुपये यानी मूल्य। ये बताइए, 1 रुपये के सिक्के का मूल्य कितना है? 2। 50 पैसे के सिक्के का मूल्य कितना है? 3। और 25 पैसे के सिक्के का मूल्य 4। ठीक है, मूल्य है 2:3:4। 1 रुपये के सिक्के का मूल्य 2 है, 50 पैसे के सिक्के का मूल्य 3 है और 25 पैसे के सिक्के का मूल्य 4 है। तो यहाँ से हो जाएगा सिक्कों की संख्या। ये बताइए, अगर सिक्के 1-1 रुपए के हैं और मूल्य 2 है तो टोटल कितने सिक्के हो जाएंगे? 2 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, यदि आप तो समझिए कि अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास 2 रुपए हैं और वो सभी सिक्के 2 रुपए में 1-1 के हैं तो कितने सिक्के हो जाएंगे? 2 सिक्के। और अगर कहा जाए कि आपके पास टोटल 3 रुपए हैं, ठीक है, टोटल 3 रुपए हैं,
लेकिन उनमें जो है सिक्के हैं वो सभी 50 पैसे के सिक्के हैं। तो टोटल कितने सिक्के हो जाएंगे? 6 सिक्के। ठीक है, 50 पैसे के सिक्के का मूल्य 3 रुपये है तो टोटल सिक्के 6 हो जाएंगे। और अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास टोटल 4 रुपये हैं लेकिन उनमें सभी सिक्के 25 पैसे के हैं तो टोटल कितने सिक्के हो जाएंगे? 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के, तो 4 रुपये पे हो जाएंगे 16। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्कों का रेशियो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 बट 16। ठीक है, सिक्कों की संख्या का रेशियो आ जाएगा 1:3:8, यानी 1 रुपये के सिक्के 1, 50 पैसे के 3, 25 पैसे के 8। ठीक है, ये रेशियो है। तो टोटल हो जाएगा 3 1 4 8, 3 1 4 8 4 12, 12 रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन यहाँ सवाल में दे रहा है कि टोटल 480 सिक्के हैं। ठीक है, सवाल में दे रहा है कि टोटल 480 सिक्के हैं और यहाँ से रेशियो में कितने सिक्के हैं? 12, 12 रेशियो। ठीक है, 1 रुपये के 1 सिक्के, 50 पैसे के 3 सिक्के, 25 पैसे के 8 सिक्के रेशियो में। ठीक है, रियल में नहीं। तो 480 जो सिक्के हैं ये 12 रेशियो के बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो रेशियो है ध्यान रखना, यहाँ पर जो रेशियो आया है वो सिक्कों की संख्या का रेशियो है। इससे पहले वाले सवाल में जो मूल्य था उनका रेशियो आ रहा था। ठीक है, 480 सिक्के 12 रेशियो के बराबर हैं और पूछा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? यहाँ से 8 रेशियो। तो 480 12 रेशियो के बराबर है और हम लोग को मान लाना है 8 रेशियो का। 12 चौक 48, 8 चौक 32, 320 सिक्के। ठीक है, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? 320। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अब देखिए ये वाला भी सेम पिछले तरह की है। ठीक है, जैसे पिछले वाला सवाल था वैसे ही है। कह रहा है कि एक बैग में 280 सिक्के। ठीक है, 280 सिक्के 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के रूप में हैं। यदि उनका मान, ठीक है, उन सिक्कों का मान यानी उनका मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो सिक्के कौन कौन से हैं? 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, और इनका मूल्य कितना है? मूल्य 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य कितना है? 8। 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य 4। 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य 3। ठीक है, ये बताइए, देखिए 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य अगर 8 रुपये है तो टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे? 8 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, और अगर 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य 4 रुपये है तो टोटल कितने सिक्के हो जाएंगे? 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं और यहाँ दिया है कि 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य 4 रुपये है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है? 3। तो टोटल कितने सिक्के हो जाएंगे? 1 रुपये में कितने होते हैं? 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं तो 4 तिहाई 12। ठीक है, तो टोटल 25 पैसे के 12 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 रुपये के 8 सिक्के, 50 पैसे के 8 सिक्के और 25 पैसे के 12 सिक्के। अगर हम लोग इसको और काटते हैं रेशियो में हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। ठीक है, तो सिक्कों की ये है सिक्कों की संख्या का रेशियो। ठीक है, तो टोटल कितना है? 2 2 4 3 5। ठीक है, और यहाँ पर दिया है कि टोटल 280 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 280। ये बताइए रियल में 280 सिक्के हैं लेकिन रेशियो में टोटल कितने सिक्के हैं? 2 2 4 3 5। ठीक है, रियल में 280 सिक्के हैं, रेशियो में 7 सिक्के हैं, 7 रेशियो सिक्के हैं। ठीक है, 280 7 रेशियो के बराबर। और पूछा क्या है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? 2 रेशियो। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 रेशियो है। 280 अगर 7 रेशियो के बराबर है हम लोग को 2 रेशियो का मान लाना है। 25 28, 4 दूनी 8 यानी 80 सिक्के। ठीक है, 50 पैसे के
ठीक है, 50 पैसे के टोटल 80 सिक्के हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगला वाला सवाल है, कह रहा है कि एक बॉक्स में 56 रुपए के रूप में 1 रुपए, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है तथा 1 रुपए के सिक्कों से चौगुनी है। तो बॉक्स में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? ठीक है, तो सिक्के हैं 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को पहले इनका रेशियो निकालना है। ठीक है, कह रहे हैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों से दोगुनी है तथा 1 रुपए के सिक्कों से चौगुनी है। ठीक है, अगर हम लोग मान लेते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स, हम लोग मान लेते हैं कि 1 रुपए के एक सिक्के हैं। ठीक है, 1 रुपए के एक सिक्के हैं, कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों से चौगुनी है। ये बताइए, अगर 1 रुपए के एक सिक्के हैं और 50 पैसा जो है इसके संख्या से चौगुना है, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? 4 सिक्के। ठीक है, 50 पैसे के 4 सिक्के हो जाएंगे। और यहाँ कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। ठीक है, 50 पैसे के जो सिक्का है वो 25 पैसे के जितने सिक्के हैं उससे दोगुना है। तो अगर ये 4 है तो 25 पैसे का 2 हो जाएगा, तभी इसका दोगुना होगा। ठीक है, आप लोग चाहे जैसे कुल मिला के चाहे जैसे चाहे वैसे रेशो निकाल लीजिए। यहाँ पर मैंने थोड़ा आसान इसको करने के लिए मैंने डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, 1 रुपए का एक मान लिया है तो 50 पैसे का 4 हो जाएगा। और कह रहा है कि 50 पैसे के जितने सिक्के हैं 25 पैसे के सिक्कों से वो दोगुना है, तो 25 पैसे के टोटल 2 सिक्के हो जाएंगे। ठीक है, इनका मूल्य कितना हो जाएगा? अगर 1 रुपए के एक सिक्के हैं, ठीक है, 1 रुपए का एक सिक्का है, इसको हम लोग पैसे बदल लेते हैं। ठीक है, यानी 100 पैसे के एक सिक्के हैं तो इनका मूल्य कितना हो जाएगा? 100 पैसे। 50 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 520, यानी 200 पैसे। ठीक है, और 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो मूल्य इसका कितना हो जाएगा? इसका मूल्य हो जाएगा 25 दूनी 50 पैसे। ठीक है, तो रेशियो आ जाएगा 25, 2, 4 और 1। ठीक है, इनके मूल्य का रेशियो। ठीक है, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य का रेशियो 2:4:1 हो गया। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर इसका जो यूनिट है उसको चेंज किया है, रुपए को पैसे बदल लिया है। ठीक है, तो सवाल में दिया है कि टोटल रुपए 56 रुपए हैं। सवाल में कितने रुपए दिया है? 56 रुपए। ठीक है, तो 56 रुपए किसके बराबर है? रियल में तो 56 रुपए है, लेकिन रेशियो में कितना आया? 4, 2, 6, 1, 7। ठीक है, रियल में 7 रेशियो आया इनका मूल्य। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो निकला है वो मूल्य का ही रेशियो है। ठीक है, तो 56 रुपए 7 रेशियो के बराबर है। और पूछा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। ठीक है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालने से पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनका मूल्य कितना है। उनका मूल्य यहाँ से दिख रहा है कि 4 रेशियो है। ठीक है, मूल्य कितना है? 4 रेशियो। 7, 8, 56, तो 8 चौक 32। ठीक है, 32 रुपए 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य। ठीक है, सिक्कों का मूल्य कितना है? 32 रुपए। 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य 32 रुपए है, तो ये बताइए सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, तो 32 रुपए में कितने सिक्के होंगे? 64 सिक्के। ठीक है, 32 रुपए में 50 पैसे के 64 सिक्के होंगे। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 64 है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला वाला सवाल। अब देखिए ये वाला सवाल अच्छा सवाल है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक बैग में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 220 सिक्के हैं। ठीक है, यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 160 रुपये हो तथा बैग में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का 3 गुना हो, तो बैग में 50 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस टाइप के सवाल अगर आप लोग ट्रिक सीखे होंगे कभी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, ऐसे सवाल अगर आप लोग बेसिक से अच्छे से समझेंगे
तभी लगा पाएंगे। ठीक है, ये बताइए टोटल रुपए कितने हैं? कुल रुपए 160 है। ठीक है, और कुल सिक्के कितने हैं? कुल सिक्के 220। ठीक है, कुल सिक्के 220 हैं। तो देखिए 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे। तो कह रहा है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का 3 गुना है। यानी अगर हम लोग मान लेते हैं कि 25 पैसे के टोटल यक्स सिक्के हैं। ठीक है, यक्स सिक्के हैं, कुल सिक्के। ये बताइए अगर हम लोग मान लेते हैं कि 25 पैसे के टोटल यक्स सिक्के हैं, तो सवाल में दिया है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का 3 गुना। ठीक है, तो 1 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे? 3 यक्स। ठीक है, अगर 25 पैसे के यक्स हैं, यक्स सिक्के हैं, तो 1 रुपए के 3 यक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो 50 पैसे के सिक्के हो जाएंगे। टोटल सिक्के कितने हैं? 220। ठीक है, टोटल 220 सिक्के हैं और 220 में इन दोनों के सिक्कों को घटा देंगे तो आ जाएगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ठीक है, यानी 220 माइनस 3 यक्स और यक्स यानी 4 यक्स। ठीक है, देखिए कुल सिक्के 220 हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हम लोगों ने माना यक्स। तो सवाल में कह रहा है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का 3 गुना है। अगर 25 पैसे के सिक्कों को हम लोगों ने यक्स माना है, तो 1 रुपए के जो हो जाएंगे वो 3 यक्स सिक्के हो जाएंगे। तो 50 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे? देखिए टोटल 220 सिक्के हैं और उनमें 1 रुपए और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या को हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा 220 माइनस 4 यक्स। ठीक है, सिक्के ये है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पर ये रेशियो नहीं है, ये टोटल संख्या है। 1 रुपए के 3 यक्स सिक्के हैं, 50 पैसे के इतने सिक्के और 25 पैसे के इतने हैं। यहाँ पर हम लोगों ने यक्स माना है इसलिए ये रेशियो नहीं है। ठीक है, देखिए अब हम लोग इनको रुपए में बदलते हैं। ठीक है, 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 3 यक्स। इनको रुपए में बदलने के लिए 1। ठीक है, क्योंकि 1 रुपए में 1 सिक्के होते हैं। प्लस 220 माइनस 4 यक्स। ठीक है, 220 माइनस 4 यक्स। ये बताइए सिक्के, ये कौन से सिक्के हैं? ये 50 पैसे के सिक्के हैं। इनको हम लोग को इन्हें रुपए में बदलना है। कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से, क्योंकि 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। ठीक है, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। तो ये ठीक है, और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? यक्स सिक्के। इनको हम लोग रुपए में बदलेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? 4 से, क्योंकि 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को ये ना समझ में आ रहा तो मैं आप लोग को थोड़ा सा रियल वाली वैल्यू रख के बताता हूँ। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए कि आपके पास टोटल 40 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, 40 सिक्के हैं जो 50 पैसे के हैं। तो टोटल कितने रुपए हैं? अगर आपके पास, माफ करना थोड़ा मैं गलती कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप लोग से कहा जाए कि आपके पास टोटल 40 सिक्के हैं। ठीक है, 40 सिक्के 50 पैसे के हैं। ठीक है, 40 सिक्के हैं 50 पैसे के। इनको आप लोग रुपए में कैसे बदलेंगे? 40 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो 40 को आप लोग 2 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 20 रुपए, है ना। वैसे ही कहा जाए कि अगर आपके पास 40 सिक्के हैं और वो सब 25 पैसे के हैं। ठीक है, 40 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो टोटल कितना रुपए हो जाएगा? तो 40 को आप लोग 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 10 रुपए। ठीक है, तो वैसे हम लोगों ने यहाँ भी 1 रुपए के जो सिक्कों की संख्या है उनको हम लोगों ने 1 से डिवाइड किया, तो ये इतना आ गया। 220 माइनस 4 एक 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। ठीक है, तो ये पैसे में है, इनको हम लोग रुपए में बदलेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या यक्स है, तो ये पैसे में है, इसको हम लोग रुपए में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये रुपए में हो जाएगा। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है 160। ठीक है, देखिए 1 रुपए के टोटल इतने रुपए हैं, 50 पैसे के टोटल इतने रुपए हैं और 25 पैसे के रुपए का मूल्य इतना है, और ये किसके बराबर है? 160। ठीक है, इन तीनों को आप देखिए, तीनों मूल्य हैं,
ठीक है, इन तीनों को आप लोग जोड़ेंगे 160 के बराबर हो जाएगा। यहाँ तो अगर आप लोग यहाँ पर इसको काटते हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है इसलिए मैं इसको शॉर्टकट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग काटेंगे तो यक्स बराबर यहाँ पर आ जाएगा 40, यक्स बराबर आ जाएगा 40। पूछा क्या है, 50 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है। ये बताइए 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 220 माइनस 4x। ठीक है, 50 पैसे के सिक्के की संख्या 220 माइनस 4x, यही है। ठीक है, यही है। तो यहाँ से x कमा रखेंगे, 220 माइनस 4 गुणे 40 करेंगे, 4 चौक 16, और घटाएंगे कितना आ जाएगा 60। ठीक है, घटाएंगे तो आ जाएगा 60। ठीक है, यानी 50 पैसे के टोटल 60 सिक्के हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हल्का सा ये ट्रिकी सवाल है, हल्का सा इसमें घुमा दिया है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो अगर आप लोग को समझ में ना आया हो तो आप लोग दोबारा इसको फिर से रिपीट देख लीजिए। अगर तब भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में लिखिए, मैं आप लोग को दोबारा इसको फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला वाला सवाल देखते हैं। तो अगला वाला सवाल है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 97 सिक्के हैं। ठीक है, 97 सिक्के हैं। बैग में कुल 45.50 रुपये हैं। ठीक है, तो बैग में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपये के सिक्कों से 116.66% अधिक हो। ठीक है, अगर आप लोगों ने रेशियो की शुरुआती क्लास देखा होगा तो आप लोग जानते होंगे कि 116.66%, इसको आप लोग रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 7/6। ठीक है, 7/6। कह रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है 1 रुपये के सिक्कों से 116.66% ज़्यादा है। तो यहाँ से अगर हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, 1 रुपये के माल हम लोग यहाँ से आता है कि 6 सिक्के हैं। ठीक है, 1 रुपये के 6 सिक्के हैं, तो 25 पैसे कितने हो जाएंगे, 5×6 = 13। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि 25 पैसे के 1 रुपये के सिक्कों से इतना ज़्यादा है। तो ध्यान रखना 6 का 116.66% 7 होगा। इतना तो 25 पैसा है ही, और 6 का 7 रेशियो और ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपने रेशियो की शुरुआती क्लास देखे होंगे ना तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन अगर उसको नहीं देखा है तो आप लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। 1 रुपये के सिक्के 6, 25 पैसे के 13। ठीक है, क्योंकि ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, देखिए अगर 25 पैसे के 13 यक्स हैं, ठीक है, 25 पैसे के 13 यक्स हैं, तो 1 रुपये के कितने हो जाएंगे, 6 यक्स। ठीक है, 25 पैसे के 13 यक्स, 1 रुपये के 6 यक्स, तो 50 पैसे के कितने हो जाएंगे, टोटल 97 सिक्के हैं। ठीक है, 97 में इन दोनों को घटा देंगे तो 13×6 = 19 यक्स। ठीक है, 25 पैसे के 13 यक्स सिक्के हैं, 1 रुपये के 6 यक्स, तो 50 पैसे के हो जाएंगे 97 माइनस 19 यक्स, क्योंकि टोटल 97 सिक्के हैं। और 97 में इन दोनों को घटाएंगे तो आ जाएगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ठीक है, इनको हम लोग अब रुपए में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें हम लोग को 45.50 रुपये के बराबर रखना है। तो 6 यक्स है, ये तो रुपए में है तो इसको चेंज करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इसको हम लोग फिर भी 1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, प्लस 97 माइनस 19 यक्स, ये 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। इसको रुपए में बदलने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, प्लस 13 यक्स, ये है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है। इसको रुपए में बदलेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, और ये टोटल रुपए, यानी एक रुपए के जो सिक्के हैं उनका मूल्य इतना है, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य इतना, 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य इतना है, और टोटल कितना मूल्य है, 45.50। ठीक है, रुपए। तो यहाँ आप लोग इसको काटेंगे तो यहाँ से यक्स का मान आ जाएगा 4। ठीक है, यक्स का मान 4 आ जाएगा। पूछा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 6 यक्स हैं।
तो यक्स का मान 4 आया है, तो 6 × 4 यानी 24। 1 रुपए के 24 सिक्के हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला वाला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि ए बी और सी के पास कुछ सिक्के हैं। तो आगे कह रहा है कि ए के सिक्कों का 5 गुना, बी के सिक्कों का 5 गुना है, जबकि बी के सिक्कों का 6 गुना सी के सिक्कों का 11 गुना के बराबर है। ए बी और सी के पास कम से कम, ठीक है, कम से कम कुल कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो ए के सिक्कों का 7 गुना, यानी ए के सिक्कों का 7 गुना बराबर है बी के सिक्कों का 5 गुना। तो यहाँ पे ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, 5:7। ठीक है, ए रेशियो बी हो जाएगा 5:7, क्योंकि यहाँ पर जैसे ए है, बी को उधर लाएंगे तो नीचे बी चला जाएगा, उधर 5 है और ये 7 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर ए रेशियो बी हो जाएगा 5:7। तो आगे कह रहा है कि बी के सिक्कों का 6 गुना बराबर है सी के सिक्कों का 11 गुना, सी के सिक्कों का 11 गुना। तो यहाँ से बी अपॉन सी ये हो जाएगा 11/6। तो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, 11:6। ए रेशियो बी 5:7 हो गया, और बी और सी का रेशियो आ गया 11:6। ठीक है, तो आप लोग अगर इसको इन तीनों का रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा 11×5 ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे तो 11×5 55, 11×7 77, 55 42। ठीक है, तो इस टाइप के रेशियो निकालना मैं शुरुआत में बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग शुरुआत वाली क्लास देख लीजिए। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो शुरुआत वाली जो पहली क्लास है रेशियो की उसको आप लोग देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ए बी सी इन तीनों का रेशियो निकालने के लिए 5 का गुणा इससे हो जाता है, और बाकी इन दोनों 7 का गुणा इन दोनों से। ठीक है, 11×5 55 और 11×7 77 और 6×7 42। ठीक है, अब ये कट नहीं रहा है, ये तीनों किसी भी संख्या से कट नहीं रहा है। ठीक है, किसी भी संख्या से कट नहीं रहा है, तो यही हो जाएगा, यानी ए बी और सी के पास कम से कम कुल मिलाकर 55 77 और 42 सिक्के होंगे। इन तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं, 55 77 और 42। ठीक है, तो हो जाएगा 174 सिक्के। ठीक है, ए बी और सी के पास कम से कम 174 सिक्के होंगे। अगर यहाँ पर पूछ लेता कि अधिक से अधिक कितने सिक्के होंगे तो वो हो जाता इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि इन तीनों को आप लोग अधिक से अधिक कितना भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, और कम से कम अगर देखिए, अगर ये तीनों किसी संख्या से और कटते हैं तो हम लोग उसको काटते हैं, लेकिन नहीं कट रहा है, तो यानी ए के पास 55 सिक्के हैं, बी के पास 77 और सी के पास 42। तो टोटल तीनों के पास कितने सिक्के हो जाएंगे, 174 सिक्के, जो कम से कम हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, एक पर्स में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 6:9:10 के अनुपात में टोटल इतने रुपए हैं। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ऐसे सवाल मैं बता चुका हूँ, आप लोग खुद इसको लगाइएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 30। ठीक है, 10 पैसे के टोटल 30 सिक्के होंगे। ठीक है, आप लोग इसे खुद लगाइएगा। तो कह रहा है कि सुरेश राव सर बैंक से एक 600 रुपये का चेक भुनाते हैं। ठीक है, 600 रुपये का चेक भुनाते हैं। बैंक उसके धन के भुगतान में केवल 10 रुपये वाले तथा 5 रुपये वाले नोट, जिनकी कुल मिलाकर संख्या 72 है। ठीक है, नोटों की संख्या टोटल 72 है, देता है। तो 10 रुपये के नोटों की संख्या का 5 रुपये के नोटों की संख्या से अनुपात होगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना 10 रुपये के टोटल नोट। ठीक है, 10 रुपये के टोटल कितने नोट हम लोग मान लेते हैं, यफ मान लेते हैं। वैसे हम लोग मान लेते हैं 5 रुपये के टोटल कितने नोट हैं, वाई। 10 रुपये के टोटल यक्स नोट और 5 रुपये के वाई नोट। तो यक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, 10 रुपये के यक्स नोट हैं, 5 रुपये के वाई, और यहाँ पर दिया है कि टोटल नोटों की संख्या 72 है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा यक्स प्लस वाई बराबर 72। ये बन जाएगा समीकरण 1। ठीक है, ये इसके बराबर है। ठीक है,
10 रुपये के यक्स नोट, 5 रुपये के वाई नोट और टोटल नोटों की संख्या 72 है, तो यक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 72। ये समीकरण 1 हो गया। तो कह रहा है कि टोटल कितने रुपए हैं, 600 रुपये। टोटल रुपए कितने हैं, 600 रुपये। ये बताइए टोटल रुपए 600 हैं, तो हम लोग कह सकते, तो अगर 10 रुपये के यक्स नोट हैं, ठीक है, 10 रुपये के यक्स नोट हैं, तो टोटल रुपए कितने हो जाएगा, ये 10 यक्स रुपये है ना। 10 रुपये के यक्स नोट हैं तो टोटल रुपए कितना हो जाएगा, 10 यक्स रुपये। वैसे ही 5 रुपये के वाई नोट हैं, 5 रुपये के वाई नोट हैं तो टोटल कितने रुपए हो जाएगा, ये वाला 5 रुपये का 5 वाई रुपये है ना। 10 रुपये 10, ये जो 10 रुपये का नोट है टोटल कितना हो जाएगा, 10 यक्स रुपये। और 5 वाई का जो नोट है ये कितना हो जाएगा, टोटल 5 वाई रुपये। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 यक्स प्लस 5 वाई बराबर 600। ठीक है, ये 10 रुपये के नोटों का मूल्य है और ये 5 रुपये के नोटों का मूल्य, और दोनों का योग कितना है, 600 रुपये। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 2 बन गया। हम लोग इन्हीं दोनों को हल कर लेंगे, हमारा यक्स का मान आ जाएगा, यक्स और वाई का। ठीक है, तो 10 यक्स प्लस 5 वाई बराबर 600। ध्यान रखना हमें यहाँ पर कितना क्या निकालना है, 5 रुपये के नोटों की संख्या। ठीक है, तो 5 रुपये के कितने नोट हैं, वाई नोट हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर इस समीकरण में 10 से गुणा कर देंगे। अगर 10 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 10 यक्स प्लस 10 वाई बराबर 720। ठीक है, इसको हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -5 वाई बराबर -120। माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई का मान आ जाएगा 5 दूनी 10, 520। ठीक है, तो वाई बराबर 24, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है यक्स प्लस वाई बराबर 72। तो यक्स बराबर 24 है, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, 72 में 24 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 48। पूछा है कि 10 रुपये के नोटों की संख्या का 5 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात। तो यक्स रेशियो वाई कितना हो जाएगा, 48/24 हो जाएगा 2:1। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब ये वाला सवाल भी मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, इस टाइप के सवाल मैं पहले कई कई सवाल बता चुका हूँ, तो आप लोग इसे खुद लगाइएगा। ठीक है, और इसका उत्तर हो जाएगा 144। ठीक है, उत्तर 144 हो जाएगा। आप लोग खुद लगाइएगा और कमेंट में इसका उत्तर बताइएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर सकते हैं। और हम लोग अब सिक्के वाले सवाल यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना, अब आप लोग किसी भी एग्जाम का कोई भी सिक्के वाला सवाल उठा लीजिए, आप लोग लगाइएगा, देखिएगा, आपका कभी भी वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं।